Projectile is an object which once projected in a given direction with given velocity, given direction with given velocity, and it is then free to move under gravity alone. See, free to move gravity alone. So we are not putting any external force for the projectile. So any projectile is there. So it is just making that projectile with the gravity only alone. There is no force acting on it to make that projectile parabola बनना सो होगा. ठीक है, clear now? The path described by the projectile is called as trajectory. So as a trajectory. So just maybe you know that this kind of word trajectory usually when there is a satellite launch, NASA और हमारा इसरो जब लॉन्च करता है तो ये always when you hear the commentary they say trajectory, it is going out of the trajectory, this line is deviating this degree to the trajectory, like that they'll tell you whenever there is a satellite launch, try to hear the commentary, you will get so many physics concept in the book. So trajectory like that, बिकॉज़ सैटेलाइट लॉन्च जब जाएगा, वो ऐसे होके जाएगा वो, स्टेट ऐसा ऐसा निकलता नहीं, ऐसे ही जाएगा वो ऊपर। फिर बाद में वो स्टेट जाएगा वो अलग-अलग बात है होगा, पर इधर से जाएगा, ट्रैजेक्टरी में जाएगा वो वहाँ। सो प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब नाउ टर्निंग टू सम कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज़ ये थोड़ा-सा डिफिकल्ट वाला भी है व्हिच माय स्टूडेंट्स ऑलवेज़ टेल दिस चैप्टर इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट। ठीक, अब कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको यहाँ पर जो है देखें, ठीक है? एक जो है एरोप्लेन, सो सी प्रोजेक्टाइल जो है मोशंस में हम लोग कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अनदर इज वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है? सी, अगर मैं मेरा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ कर दूं, दैट मेरा वो एरोप्लेन है वर्टिकली कैनॉट गो वर्टिकल, तो नहीं जा सकता, तो ऐसे जाता है सपोज, तो हमारा जो प्रोजेक्शन है वो कैसा बनेगा, ये बनेगा, ठीक है ना? बिकॉज ऊपर नहीं जा रहा है, एक्स को मैं एक्स को रखा हूँ, वाई को लॉक कर दिया हूँ, मेरे कोऑर्डिनेट्स पे वाई को लॉक कर दिया हूँ, तो इट कैनॉट गो अप, ऐसे जाएगा नीचे एक्स, चाहे तो वो जो है ना ये स्टेट ऐसी जाएगी ये वाला, तो एक्स भी ये क्या ना ऊपर नहीं जा सकेगा, ये वाला ना नीचे आ सकेगा, बिकॉज एक्स में मैंने ऑफ कर दिया है ये वाला, तो ये ऐसा ही जाएगा। अब नेक्स्ट सिनेरियो में मैं एक्स जो है ऑफ कर दिया हूँ, ओनली वाई, सो नाउ माय प्लेन कैनॉट गो दिस पे, ओनली इट गोस दिस पे ओनली, ये स्पेस में चले जाएगा बट घर पहुंचेगा नहीं, ठीक है? इधर आएगा नहीं वो जहां से उड़ा ऊपर ही जाएगा, वो स्पेस में जाएगा बट कहीं जाएगा नहीं, वो स्पेस में जाएगा, उसके लिए एक ही कंडीशन है उसके पास, क्योंकि एक्स उसका लॉक है, तो इधर नहीं पड़ेगा, ये वहां तो मैंने लॉक कर दिया है इसमें, ठीक है? यहाँ पर अगर एक्स एंड वाई दोनों भी आपके पास जो है ओपन है, लॉक अनलॉक कर दिए, तब यस यस यस, तब जो है ये ट्रेजेक्टरी बनेगा, समझ आएगा कॉन्सेप्ट आपका? एरोप्लेन आप देखो कैसा जाता है, ऑब्जर्व करो आप, ऐसा उड़ेगा, ऐसा जाएगा, ऐसा उड़ के फिर ऐसा जाएगा क्या? नहीं, ऐसे जाकर ऐसे जाओ तो गिर जाएगा वो, बिकॉज जब फोर्स नीचे से लगेगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब आएगा उसमें, all this terminology what we are learning today, velocity, acceleration, सब आएगा इसमें आपको, फोर्स भी आएगा इसमें, फोर्स वी आर नॉट लर्निंग बट फोर्स भी आएगा इसमें, और सब रेसिस्टेंस भी आएगा उसमें, सब सब चीज आएगा, बहुत सारे चीज, बट वी आर जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, ओनली ट्रेजेक्टरी, तो ये ट्रेजेक्टरी क्लियर कॉन्सेप्ट, वेरी क्लियर ऑन दिस मोशंस के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन। अब नाउ प्रोजेक्टाइल मोशन तो हमको पता है, प्रोजेक्टाइल यानी कि मैं यहाँ से ठहर के कुछ फेंका तो ऐसा गिरेगा,
ठीक है, ये ए है, ये बी से ऐसा गिरेगा, ठीक है। नाउ अब प्रोजेक्टाइल मोशंस में अब जो है मेरे को जो है पैराबोलिक पाथ है, इसमें अभी क्या क्या फंडा होता है, तो पैराबोलिक पाथ में अभी हम लोग जो है जस्ट नो वी हैव डिस्कस की पैराबोलिक पाथ जब बनेगा, ऐसा प्रोजेक्टाइल ऐसा बनेगा, तब क्या क्या चीज इसमें ऑन रहेंगे। पैराबोलिक पाथ अगर बनेगा तो इसमें वर्टिकल मोशन भी रहेगा और हॉरिजॉन्टल मोशन भी रहेगा, यानी कि ये वाई है, ये एक्स है, क्लियर ना, एक्स एक्सिस है ना, ये वाला वाई एक्सिस है, ये वाई दो भी प्लस रहेगा, ये दो भी एक्ट करेगा इसमें। सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज एक्चुअली सो एक्टिंग ऑन द पैराबोला। हम लोग ये पैराबोला को भी सब देखेंगे, सब पॉइंट्स में देखेंगे यहाँ पर, ठीक, क्या हो रहा है यहाँ पर पैराबोला में, सो दैट कि ये ऐसा पैराबोला बन रहा है ये। सो ये अगर समझ जाएंगे आप, बहुत कुछ समझ जाएंगे एक्चुअली। नाउ द बेसिक कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ट्रैजेक्टरी एंड पैराबोला। सी यहाँ से हम लोग जो है कुछ ऑब्जेक्ट लिया तो ऐसा होगा, तो ये ऐसा गया है। सो वन पॉइंट वी आर टेकिंग बी, सो बी पॉइंट पे है, अगर हम एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट देखते हैं, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं, ठीक है। जस्ट हम लोग वी आर नॉट गोइंग इन कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स में, जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग देखेंगे, जस्ट डिकोड दिस ग्राफ। सो यहाँ से फिर जाएगा, तो मैंने एक बात बोला था आपको कि अगर आप कोई भी चीज ऐसा फेंकोगे तो इसको जो है सर्कल जब बनेगा आपका, एक सर्कल है ऐसा ये वाला, तो इसके जो जो ऐसा सा हर पॉइंट पे जो है ना ऐसा लगेगा, टैंजेंट्स बोलते हैं, टैंजेंट्स ये पता है ना आप लोगों को, ये वाला टैंजेंट्स है ये वाला। सो ये टैंजेंट है ये वाला, ठीक है ये। तो ऐसा जो आपका वेलोसिटी जो है ना जा रहा है यहाँ फिर जाने के बाद फिर ये ऐसा मुड़ रहा है, ये बिकॉज ऑफ दिस ओनली वो टिल्ट करता है इसको, तो आपका ऐसा मुड़ रहा है यहाँ पर। सो इट इज कमिंग टू सी पॉइंट, तो यहाँ पर आ जाना सी, लेट अस टेक सी दिस, ठीक है, यहाँ पर आ गया। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग फिर से एक्स एंड वाई, बिकॉज हम लोग पैराबोला यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, एक्स एंड वाई का कोऑर्डिनेट लगाना है हमको, तो एक्स एंड वाई का कोऑर्डिनेट लगा रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ एक्स रहेगा, वाई का जो है कुछ कुछ रोल नहीं रहेगा, वाई को यहाँ द वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज जीरो एट द पीक ऑफ द पाथ। अभी मैंने बोला था कि किसी चीज की जाके रिटर्न आना है तो वहां पर जो है वो 1 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा, ठीक है, तो दैट इज मीन्स जीरो, वहां पर फिर रिटर्न आना है यहाँ पर, तो वाई जो है वहां पर जीरो हो गया है, क्लियर ना। फिर अब नीचे आ रहा है ये वाला, नीचे नीचे आता है ये ऐसा है, तो इसका फोर्स सीधा लगेगा डेफिनेटली इसको, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है तो फोर्स सीधा लगेगा। ये थोड़ा टिल्ट होके यहाँ पर आ रहा है डी, कर्व करके थोड़ा डी, डी पे। सो ना अगेन एक्स एंड वाई हम लोग जो है लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो नाउ ये वाला ये देखो आप, उल्टा वाला है ये, वाई इज गोइंग टू नीचे जा रहा है, ये ऊपर नहीं है, ऐसा नहीं है ये वाला। इस साइड में जब आप जा रहे हैं ऐसा, ये जा रहा है टू एंड फ्रो, ये जा रहा है ये वाला, ये आ रहा है ऐसा, रिटर्न ऐसा आ रहा है ना, जा रहा है, फिर ऐसा लग रहा है, फिर ऐसा लग रहा है। 42 पैराबोला इज नथिंग बट ऐसे ही है ना, फोर्स वाला। अगर मैं इसको ऐसा ड्रॉ करूँ जस्ट फॉर ये वाला, फिर ये, तो ये ऊपर जाते वक्त ऐसा रहेगा डायरेक्शन, और नीचे आते वक्त ऐसा रहेगा, तो इसलिए वाई जो है हम लोग सब उल्टा ड्रॉ कर रहे हैं। तो करना है तो आप ऊपर भी कर सकते हैं, तो डायरेक्शन जो है हम एंगल जब देंगे तो नीचे कर देंगे, ऊपर का ड्रॉ करना तो ड्रॉ करो, बट एंगल हम लोग नीचे के लेना पड़ेगा बिकॉज इट इज कमिंग डाउन, क्लियर, ओके। सो नाउ फिर होते होते यहाँ फिर जो है यहाँ आ गया है ये वाला। सो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देखो, हम लोग फिर से वाई एंड ऐसा करें यहाँ पर, समझ गए, अभी क्लियर है ना, यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करें यहाँ पर सेम हो रहा है, यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ग्राफ से हम लोग देखो, द इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से अगर हमको जो है ना करना है वेलोसिटी इसका,
तो ये इस पे हमको ऑलरेडी पता है, ये साइन रहेगा, ये कॉस रहेगा। सो इनिशियल वेलोसिटी तो हम लोग अगर निकालना है तो इनिशियल वेलोसिटी तो हम लोग निकालेंगे, इनिशियल को जस्ट यूएक्स ले लेंगे हम, यू कॉस थीटा, यू से ये वाला बी साइन थीटा, ऐसा रहेगा ये। ठीक है, यू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी है, ये होगी वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, acceleration at a zero at ax is 0, acceleration at ay is g। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। वर्टिकल जब भी, हॉरिजॉन्टली जब भी कोई भी चीज जाएगी उस पे, कोई भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टली जाएगी, मैंने मींस मोशन इन स्ट्रेट लाइन, so there is no role of gravity here when it is going motion in vertical, means this is motion in plane, so means कोऑर्डिनेट्स भी रहेगा इसमें। तो ये बना वही कॉन्सेप्ट है। तो अगर एक्सेलरेशन इसमें जी रहेगा, ठीक है। तो ग्रेविटी को हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे, वाला वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। तो वेलोसिटी अगर हम ऊपर उसको कैलकुलेट करें वेलोसिटी, तो वो cos थीटा हो जाएगा, और ये u sin थीटा माइनस यहाँ पर हम लोग लगा रहे जी टी, बिकॉज इट इज कमिंग अगेंस्ट दी टुवर्ड्स दी ग्रेविटी, नॉट अगेंस्ट, अगेंस्ट में ऊपर, टुवर्ड्स दी ग्रेविटी। तो इसको माइनस साइन हमेशा यूज करना है, जब भी नीचे आएगा इसको माइनस, ऊपर जाएगा प्लस। ठीक है, बिकॉज हम माइनस इसलिए निकालेंगे वो ग्रेविटेशनल फोर्स को लिंक करने के लिए, ऐसे सिचुएशंस रहते कैलकुलेशन जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स अगर नहीं चाहिए तो माइनस अगर लगाओगे तो वो निकल जाएगा, तो माइनस आपको लेना पड़ेगा। तो जस्ट रिमेंबर एवरीथिंग एवरी टाइम दैट माइनस आपको रहेगा। ठीक है, वेलोसिटी में अब हम जब भी करेंगे ये जी, जी जो रहेगा माइनस रहेगा। ठीक है, ये दिस ऑलरेडी वी हैव सेम वाली, ये वाला पार्ट जो है ना, हम लोग अभी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस ये ऐसे वाला, दिस आल्सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस cos थीटा sin थीटा, ये वाला ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। ओके, ठीक है। सो दिस ग्राफ यू अंडरस्टूड ऑलरेडी। सो नाउ अब हम लोग जो है ना इक्वेशंस देखेंगे, ये वाले इक्वेशंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे इसमें, इक्वेशंस हम लोग देखेंगे इसमें, ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, वर्टिकल हाइट कितना है, इसका इक्वेशन देखेंगे, हाइट कितना है, और हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है इसका देखेंगे। ठीक है, इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। इसको कंडेंस पर अगर आप चाहते हो देखोगे इसमें बहुत सारा डेरिवेशन है, बट फाइनली द इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस वन। पैराबोला में सिर्फ इतना ही चीज आपको हमको चाहिए, इससे हटके कोई पूछेगा नहीं और पूछ भी नहीं सकता आप। इफ यू नो दिस यू नो एवरीथिंग। सो इक्वेशन ऑफ यू नो ट्रेजेक्टरी, यहाँ पे बोल एक बार सेम है, वो वाला ट्रेजेक्टरी, ये वाला ऐसा ओके, ऐसा जा रहा है ओ ए और ई। सो